हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संधारित्र, कैपेसिटर। ठीक है। तो पहले तो कैपेसिटर की हम डेफिनेशन देखते हैं कि जो कैपेसिटर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर समझेंगे कि कैपेसिटर क्या है। डेफिनेशन पढ़ी हमने कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश को संचित किया जाता है। इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है। तो बता रहे हैं कि संधारित्र को ऐसी युक्ति है जिसमें हम आवेश को क्या कर सकते हैं, संचित कर लेते हैं, मतलब चार्ज को स्टोरेज कर सकते हैं। तो अब संधारित्र जो है उसमें वो चार्ज को स्टोरेज करता है। ठीक है। लेकिन हमें चार्ज को स्टोरेज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें चार्ज को स्टोरेज करना है। तो इसे समझने से पहले आप मुझे बताएंगे रेजिस्टेंस के बारे में। हमने एक रेजिस्टेंस पढ़ रखा था, आर पढ़ रखा है। ठीक है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो क्या होता था रेजिस्टेंस, बताइए मुझे। तो अब बताएंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। कि रेजिस्टेंस ये होता है कि वो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। मतलब अगर करंट ज़्यादा है तो क्या करता है, वो उसे करंट को रोक लेता है, बाकी करंट जाने देता है, मतलब धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो ऐसी संधारित्र। अच्छा, एक तो ये हो गया, आर हो गया। ऐसे ही आप पढ़ेंगे आगे चल के एल इंडक्टर पढ़ेंगे, और आर आपने पढ़ रखा है, और कैपेसिटर मतलब सी, ये अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा एल सी आर। तो इसे हम आगे एक परिपथ का निर्माण करेगा एल सी आर, तो वो उसे हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में बात होगी, अब इसके बारे में देखते हैं संधारित्र। तो देखिए, जो संधारित्र है वो चार्ज को स्टोरेज कर लेता है। तो हमें चार्ज को स्टोरेज करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि देखिए, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपने देखा होगा कैपेसिटर क्या में लगा होता है, पंखे में लगा होता है। ठीक है। कूलर हो गया उसमें लगा होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें लगा होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें एकदम जब शुरू करने के लिए हैवी करंट चाहिए होता है। हैवी करंट मतलब कोई चीज़ शुरू करनी हो तो उसके लिए आपको हैवी करंट चाहिए होगा। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे आपको मान लीजिए साइकिल चलानी है। ठीक है। तो आप देख दोगे, जब आप साइकिल चलाएंगे तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है मेरा कि जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा बल की, ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या है, उन्हें शुरू करने के लिए आपको हैवी करंट की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जो पंखा है वो तो नॉर्मल केस हो गया, छोटा सा। लेकिन जो बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स हैं उनमें क्या होता है कि उन्हें स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है, उन्हें हैवी करंट चाहिए होता है। तो उस कैपेसिटर क्या करता है, उस चार्ज को स्टोरेज कर लेता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे क्या कर देता है, उसे सप्लाई कर देता है एकदम। आपने देखा होगा संधारित्र कैसा होता है, कुछ इस तरीके से पंखे में लगा होता होगा, आपने देखा होगा। ठीक है। इस तरीके से ये क्या कर लेता है, चार्ज को स्टोरेज कर लेता है। ठीक है। तो इतना बड़ा इशू नहीं है, केवल ये इतना ही समझाना था कि संधारित्र ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश को संचित किया जाता है। ठीक है। अब जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो समझना है, वो क्या है, वो कैपेसिटेंस है। क्या, कैपेसिटेंस, धारिता। देखिए, कैपेसिटेंस, संधारित्र की जो कैपेसिटर है उसकी प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को समझने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, जैसे रजिस्टर पढ़ रखा है, तो रजिस्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, होती है। रेजिस्टेंस की क्या होती है, रजिस्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है। ऐसे ही कैपेसिटर की क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी, धारिता। अब क्या, जैसे मान लीजिए, ऐसा उदाहरण समझिए आप, जैसे मान लीजिए दो, एक ये हो गया ए और एक ये बी हो गया कैपेसिटर। ठीक है। एक कैपेसिटर, ओ सॉरी, एक रेजिस्टेंस ए है और एक रेजिस्टेंस बी है। तो मान लीजिए जो बी वाला जो रेजिस्टेंस है वो करंट को क्या कर रहा है, वो ज़्यादा रोक रहा है। वो करंट को क्या कर रहा है, वो ज़्यादा रोक पा रहा है। तो आप कहेंगे, तो अब पूछा जाए कि किसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है, तो आप कहेंगे जो बी वाला जो प्रतिरोध है उसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है। तो ऐसे ही क्या होता है, कैपेसिटर के केस में होता है। मान लीजिए ए और बी कैपेसिटर हो गए दो। ठीक है, ए और बी दो कैपेसिटर हो गए। तो हम कह रहे हैं कि जो कैपेसिटर ए है वो क्या कर रहा है, वो बी की अपेक्षा ज़्यादा चार्ज को स्टोरेज कर पा रहा है। ठीक है। मान लीजिए ये 5 चार्ज स्टोरेज कर रहा है और ये 4 चार्ज स्टोरेज कर पा रहा है, समझने के लिए। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें किसकी धारिता ज़्यादा है, चार्ज ए की धारिता ज़्यादा है या चार्ज बी की धारिता ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो कैपेसिटर ए है उसकी धारिता ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यही होती है कैपेसिटेंस। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव को बढ़ाता है। यदि किसी चालक को क्यू आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि वी हो, तब क्या होता है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी। मतलब जैसे जैसे क्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे वी बढ़ेगा। जैसे रेजिस्टेंस के केस में आपने पढ़ रखा था कि वी अनुक्रमानुपाती आई होता था, या फिर आई अनुक्रमानुपाती वी। कि जैसे जैसे आई बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वी बढ़ेगा। ऐसे ही धारिता के केस में होता है, क्यू अनुक्रमानुपाती होता है किसके, वी के। तो सॉल्व करते हैं आगे। तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा ये, तो इसका साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा सी, और ये हो जाएगा वी। तो ये हो जाएगा सी बराबर क्यू अपॉन वी। सी बराबर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन वी। तो जहाँ
जहाँ सी क्या है, जहाँ सी एक नियतांक है, जहाँ सी एक क्या है, इसे चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। जो सी आया इसे क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा क्या, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, जब यहाँ सॉल्व करते थे तो आर आता था, रेजिस्टेंस की वैल्यू आती थी, ऐसे यहाँ पे धारिता आ रही है सी। अच्छा, इसका एक मात्रक और होता है, इसका जो क्या होता है, फैरेड। क्या होता है, ध्यान रखना है आपको, फैरेड मात्रक होता है। ये कैसी क्वांटिटी होती है, धारिता कैसी क्वांटिटी होती है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और कुछ बता देते हैं, एक माइक्रो फैरेड में कितने होंगे, 10⁻⁻6 फैरेड। और एक पिको फैरेड में कितने होंगे, 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कभी कभी एक फैरेड की परिभाषा पूछ लेता है, एक फैरेड की, तो इस वाले में हम फार्मूले में रखते हैं क्या, Q बराबर 1 कूलाम और V बराबर 1 वोल्ट। ठीक है, तो Q बराबर, तो C बराबर कितना आ जाएगा, तो अब बताएंगे, C बराबर हो जाएगा 1 फैरेड, 1 फैरेड या फिर 1 कूलाम प्रति वोल्ट। तो परिभाषा लिख देंगे क्या, 1 फैरेड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में कितनी, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाएगी। तो ये 1 फैरेड की परिभाषा है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, अच्छा, इसकी हम विमा निकाल लेते हैं, तो देखते हैं विमा क्या आती है। तो फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है C बराबर Q/V। फार्मूला होता है C बराबर Q/V। तो Q का मैं पूरा आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो Q का बराबर क्या हो जाता है, IT होता है, और V बराबर क्या होता है, W/Q। और ये हो जाएगा I²T²। कैसे, ये Q की भी IT आएगी तो ये ऊपर जाएगा I²T²/W। विमा आप अपने आप निकाला करें। ठीक है, विमा निकालना सीखिए, रटना नहीं। आगे ये आ जाएगा कितना, A²T² और W की विमा आपको पता है कितनी होती है, mL²। तो इसे आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए कितना आएगा, m ऊपर जाएगा -1, l ऊपर जाएगा l-2, और ये ऊपर जाएगा तो t की घात 4, और ये हो जाएगा A²। ठीक है, तो ये विमा आ गई। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आप बस ये समझ लें कि कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटेंस क्या हो गया, आज हमने ये समझा। अगले लेक्चर में हम थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।